हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मैथ्स का अब चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का ये पहला पार्ट होगा। मैथ का तो पार्ट नंबर 7 है, लेकिन ये टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 1 होगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क में आपको 3-4 पार्ट्स हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा। तो आज हमारा पहला पार्ट, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा आपको कितने सवाल आते हैं, कितने सवाल नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं उनको सीखिएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दूसरा, टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही जो वीडियो की PDF होती हैं। दूसरा, डेली जीके जैसे जो क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कराता हूँ, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना आप याद से। ठीक है ना। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इंग्लिश में भी है, राम कैन डू एनी वर्क इन 10 days एंड श्याम कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो ये पहला टाइप है टाइम एंड वर्क का, ये सबसे पहला टाइप है। ये इजी क्वेश्चन है, इसको कैसे किया जाता है मैंने बहुत बार कराया है आपको मैंने, तो फटाफट सॉल्व हम करते हैं। कैसे हम करते हैं सवाल को, तो जब भी इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिले तो पहले क्या करना है, आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। आपको क्या कह रहा है, राम को हम R से लिखते हैं, 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। और श्याम है, ये 15 दिन में कर सकता है, 10 days और 15 days में कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, लेकिन हमें टोटल काम हमको कहीं पे भी नहीं दिया हुआ। तो हम टोटल काम कैसे निकालते हैं, जो भी हमको संख्या दी होती है उसका हम एलसीएम निकालते हैं, यानी लॉसअपा निकालते हैं। तो लॉसअपा क्या हो जाएगा, 10 और 15 का 30। ठीक है। टोटल काम कितना है हमको पता लगेगा, टोटल काम 30 हमको काम करना है। तो राम एक दिन में 10 काम करता है, तो 30 काम कितने दिन में करेगा आप खुद बताइए। 3 दिन में कर लेगा, 10 3 30। उसी का श्याम एक काम 15 दिन में कर लेता है, तो 30 काम कितने 2 दिन में कर लेगा पूरा ये। तो ये होंगी एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है ना। अब हमसे क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे। तो राम की एफिशिएंसी 3 है, श्याम की एफिशिएंसी 2 है, यानी टोटल मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी 5। टोटल काम कितना है 30, तो कितना दिन लगेगा इनको 30 काम को ये दोनों मिलकर जब करेंगे तो 5 की एफिशिएंसी करेंगे, 5 छक्का 30, 6 days इनको लगेंगे। यानी अगर दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो ये जो 30 काम है 6 दिन में खत्म हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6 days। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 6 days। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में तथा सी उसी काम को 15 दिन में करे, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अभी वहां 2 थे, अब 3 पर्सन हो गए। चीज़ें वही सी करनी है हमको, हम घबराना नहीं हमको सवाल देख के। कैसे हम करेंगे, तो वही है, जिस फॉर्मेट में लिखते हैं उसी फॉर्मेट में सवाल लिखेंगे। ए कितने दिन में कर लेता है, ए कर लेता है 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है, बी करता है 12 दिन में। और सी कितने दिन में करता है, सी करता है 15 दिन में। तो वही है, टोटल काम हम निकालेंगे। टोटल काम कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या दी होती है उनका हम एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम निकाल सबसे तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो भी ना सबसे बड़ा नंबर हो ना, उसका आप ऐसा मल्टीपल ले लीजिए, ऐसा गुणनखंड ले लीजिए जो तीनों से कट जाए। सबसे बड़ा नंबर देखिए 15 है, तो 15 का ऐसा मल्टीपल लीजिए जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए। सबसे आसान तरीका यही होता है। तो 15 दूना 30, 10 से तो डिवाइड होगा लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होगा, तो अगला मल्टीपल लीजिए। 15 45, तो 45 12 10 दोनों, अगला मल्टीपल 15 चौके 60। अब देखो 60 है, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम एलसीएम ले लेंगे 60। जो हमने एलसीएम लिया यही हमारा टोटल काम है, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। टोटल काम कितना 60 काम है। अब ए 10 दिन में कर सकता है, 60 काम कितने दिन लगेंगे, 6 दिन में कर देगा पूरा काम ये। उसका बी 5 दिन में कर लेगा, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। तो 6 5 4 इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए की 6, बी की 5, सी की 4। उससे क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर, यहाँ भी मिलकर कह रहा है, तो तीनों मिलकर कितने में कर लेंगे, 6 5 11, 11 और 4 15। टोटल में से कितनी होगी 15, यानी 15 की एफिशिएंसी से काम होगा। टोटल काम कितना था हमारे पास 60 था, एफिशिएंसी तीनों कितनी है 15 है, 15 चौके 60। जब इसको काटेंगे आप तो क्या आएगा 15 चौके 60। यानी अगर तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो जो 60 काम है 4 दिन में पूरा हो जाएगा, जब तीनों साथ में काम करेंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 15 चौके 60। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ए
किसी काम को 1/4 भाग 5 दिन में करता है। इसमें बड़े लोग कन्फ्यूजन होती है। जब बट्टे वाली चीज़ आ जाती है ना, फ्रैक्शन वाली चीज़, तो बच्चे घबरा जाते हैं, या जब पॉइंट में चीज़ आती है तो बच्चे घबराते हैं। आप उसको कैसे हम करेंगे तो मैं सिखाऊंगा अभी आपको। बी, उसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने काम पूरा हो जाएगा। तो जब भी आपको बट्टे वाला ऐसे मिल जाए, जैसे 1/4 भाग इतने दिन में कर लेता है, या 1 इतना भाग, या 2 कुछ भी दे दे आपको, तो करना क्या है, पहले इसको फॉर्मेट लाना पड़ेगा हमको, इसको हमको पूरा नंबर बनाना पड़ेगा, होल नंबर। तो ए क्या करता है, 1/4 भाग 5 दिन में कर सकता है। तो क्या करेंगे, 1/4 भाग कर रहा है 5 दिन में, तो टोटल काम कितना रहा होगा, जाहिर सी बात है 20 काम रहा होगा, तभी तो 1/4 भाग 5 दिन में कर रहा है। यानी क्या करते हैं, जो भी बट्टा नंबर दिया उसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं नीचे वाले से, तो हो जाएगा 5 चौके 20, यानी ए का जो टोटल हो गया 20 हो गया। बी क्या करता है, 1/5 काम 6 दिन में करता है, यानी टोटल काम कितना होगा, 6 बजे 30 काम होगा, तभी तो 30 का 1/5 कितना होता है, 6 होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू हमारी ये है, यानी ए 20, बी 30। अब हमारा सॉल्व फिर वही हमको मेथड अपनाना है। कैसे करेंगे, तो ए का हमारा है 20 और बी का आया हमारा 30। करना क्या है, ऐसे याद कर लीजिए, जो भी बट्टे दिया हुआ हो, जो नीचे वाला हर हो उसको दिन से भाग गुणा कर दीजिए, वही आपका पूरा होल वैल्यू बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो ए आ गया 20, बी आ गया, अब हमारे लिए इजी हो गया। हम फिर वही एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकालेंगे। कैसे, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 20 और 30 का 60 हो जाएगा, 60 ले सकते हैं हम, क्योंकि 20 3 60 हो जाएगा और 30 दूनी 60 हो जाएगा। 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। अब क्या कह रहा है, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे। ये टोटल कितने, ए 3 की स्पीड से काम करता है, बी 2 की स्पीड से काम करता है, दोनों मिलकर अगर साथ में काम करेंगे स्पीड कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी स्पीड इनकी, यानी 5 हो जाएगी। अब सवाल हमारा सॉल्व हो गया। काम कितना रहा टोटल 60, दोनों की स्पीड कितनी है 5, जब काटे कितना आएगा 12 पंजे 60, 12 दिन आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया। और वीडियो फ्रेंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी क्या कीजिए वीडियो को, ठीक है ना। बहुत मेहनत की जाती है आप लोग के लिए, अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है आपको। एनएमडीसी की प्रॉपर क्लास मैं ही चला रहा हूँ इस समय यूट्यूब पे, ठीक है ना। सपोर्ट कीजिए आप लोग मेरे को जरा। तो फ्रेंड चौथा क्वेश्चन है, राम और श्याम किसी काम को 12 दिन में करते हैं, श्याम और मोहन 18 दिनों में तथा मोहन और राम 15 दिनों में करते हैं, तो राम अकेला काम कितने दिन में करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हर फॉर्मेट पूछाता है, जैसे A+B, B+C, C+A में पूछ लेता है, तीनों का कहीं पूछ लेगा, कभी बी का पूछ लेगा, कभी ए का पूछ लेगा। तो ये फॉर्मेट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो सीखते हैं, सीखने के लिए हम आए हैं। तो राम और श्याम को क्या ले सकते हैं, राम और श्याम दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो R+S कर लेंगे हम। करना कुछ नहीं है, वही चीज़ें करनी है हमको। राम और श्याम कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। फिर श्याम और मोहन, यानी श्याम और मोहन ये कितने दिन में कर रहे हैं, ये 8 दिनों में कर रहे हैं। और मोहन और राम ये कितने दिन में कर रहे हैं, ये 15 दिनों में कर रहे हैं। तो अभी तो पहले हमको टोटल काम निकालना है, हमें सबसे पहले एलसीएम ही निकालना होता है। इसमें आप सीख लीजिए, सबसे पहले जब भी हम निकालेंगे टोटल काम हम निकालेंगे, तो ऐसा कोई नंबर बताइए जो 12, 8, 15 दोनों डिवाइड हो जाए, तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 15 दूना 30, 15 से 5 60, 15 75, 15 6 90, 5 15 8 120। 120 ऐसा नंबर है जो 12 से कट जाएगा, 12 दशम 120, 8 से कट जाएगा, 8 कम 8 बचेगा 4, 8 पंजे 40, और 15 से तो कटेगा 15 8 120। यह आ गया हमारा। लेकिन ये देखो, ये राम और श्याम का 10 दिन आया है, ना कि अकेले राम का या श्याम का, ये दोनों का मिलकर 10 दिन है। उसमें का श्याम और मोहन का ये 15 दिन है, दोनों का मिलकर 15 दिन है। और मोहन और राम का 8 दिन है। हमसे पूछा किसका काम है, हमसे राम का काम पूछा गया है। अब देखिए राम तो यहाँ 2 बार आ रहा है ना, देखिए हर वर्ड यहाँ पे 2 बार है, राम 2 बार है, श्याम भी 2 बार है, और मोहन भी 2 बार है। तो हमको इसको एक बार करना पड़ेगा ना, तभी तुमको पता लगेगा। तो इनका एक बार हम कैसे करेंगे, अब देखिए, तो 10 15 8 आ गया हमारा, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, राम श्याम मोहन बराबर कितना जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 10 15 हो जाएगा 25, 25 और 8 कितना होता है, 25 और 8 हो जाएगा 33। आप कहेंगे सर ये 2R+S कैसे है। अब देखो आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, जब को जोड़ेंगे तीनों को, R+S S+M+M+R यही तो लिखेंगे आप। अब बराबर कितना होगा, 33 होगा। अब देखिए यहाँ पे R 2 बार आया,
एम भी 2 बार आया, श्याम भी 2 बार आया, तो हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया और आर प्लस एस एम हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब 2 से काटने कितने हो जाएगा, ये 33/2 हो जाएगा, यानी राम, श्याम और मोहन का जो वैल्यू आ गई वो 33/2 आ गए। ये तीनों की साथ में एफिशिएंसी है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमसे पूछा किसका काम है, राम का काम हमसे पूछा है। राम का काम कैसे निकालेंगे हम, राम श्याम का कितना दिन आया था, 10 दिन आया था। देखो ये आया था ना, राम श्याम का कितना दिन आया था, 10 दिन आया था। श्याम मोहन का कितने दिन आया था, 15 दिन आया था। और मोहन और राम का कितने दिन आया था, 15 × 120, 8 दिन आया था, ठीक है ना। तो चलो करते हैं इसको। तो देखो राम श्याम मोहन का देखो एफिशिएंसी हमको दी हुई है। एस प्लस एम की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकाल ले तो 15 आएगा हमारे पास, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ 15 रख लेते हैं हम। तो r + 15 बराबर 33/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 33/2, ये 2 ये माइनस जाएगा तो -15 हो जाएगा। तो हो जाएगा 15 दूना 30, 30 में से 33 जाएगा, बचेगा 3/2। ये आ गया राम। ये राम की एफिशिएंसी आ गई। राम के अकेले की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, 3/2। काम टोटल कितना था, 120 काम था। तो 120 काम वो कितने दिन में करेगा, 3/2 दिन में करेगा। ये 2 क्या जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 240। तो 40/3 कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3 × 8 = 24 और 0 80। यानी राम अकेले इस काम को 80 दिन में करेगा। अगर अकेले इस काम को राम करेगा 120 काम को, तो राइट आंसर होगा हमारा 80। कहीं दिया हुआ है, दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, देखो ऑप्शन नंबर बी 18 डेज। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। इस तरह आप श्याम का भी निकाल सकते हैं और मोहन का भी निकाल सकते हैं। उसका आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। बस फॉर्मेट यही रहेगा आपका, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 720 रुपये एक सप्ताह में कमाते हैं, अच्छा, तो 12 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सप्ताह में कितने रुपए कमाएंगे। यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला लगता है MDH मसाला। MDH मसाला आपने पढ़ा होगा, MDH मसाले आते थे ना, उसके यहाँ पे भी एक क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, ठीक है ना। तो MDH मसाला क्या होता है, M1D1 H1/W1 बराबर M2D2 H2/W2। अब M का मतलब क्या होता है, M1 का मतलब हुआ पहली मैन पावर, जो पहला स्टेटमेंट दिया होगा उसका जो सब दिया होगा। M मतलब मैन पावर यानी व्यक्ति, D का मतलब दिन, कितने दिन लगे, H का मतलब घंटे, कितने घंटे करा, और W माने टोटल काम। उसका दूसरा स्टेटमेंट का भी M2D2 H2 ऐसे दिखा जाता है, ठीक है ना। तो करते हैं। तो पहले में व्यक्ति कितने, 10 व्यक्ति दिए हुए हैं, तो M1 हो जाएगा 10, 9 घंटे यानी 9 आवर, 720 रुपये कमाते हैं, यानी टोटल कितना रुपये कमा रहे हैं, 720 रुपये कमा रहे हैं। तो दिन सप्ताह है तो 7 से 7 हमारा कट जाएगा, तो दिन लिखने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है ना। अगला क्या है, 12 व्यक्ति हैं, तो अगले में M2 12 है, 7 घंटे काम करते हैं और कितने रुपए कमाएंगे, तो हम मान लेते हैं X रुपये कमाएंगे वो लोग। ये हमसे पूछा गया है और आप फॉर्मेट आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो 0 से 0 काट दो, 9 × 8 = 72 होता है। अभी क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो 12 × 8 = 96, 96 × 7 करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि इधर जाएगा गुणा हो जाएगा। 12 × 8 = 96, 96 × 7 हम कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। X की वैल्यू हो जाएगी, तो 7 6 7 42 का 2 हाथ से लगा 4, 7 में 63 4 67, 672 रुपये आ रहा है। कहीं दिया ऑप्शन में 672 672, हाँ दिया ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो MDH मसाला का फॉर्मूला याद रखिएगा। इससे रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे ना, जैसे कितना सवाल आपको देता है, जैसे 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 घंटे काम करके 10 चटाइयाँ बनाते हैं, तो ऐसे 20 व्यक्ति 20 दिन काम करके 20 दिन कितने चटाइयाँ बनाएंगे। तो वही MDH वाला मसाला रखेंगे, M1D1 H1/W1 रखेंगे, ऐसे M2D2 H2 ऐसे वैल्यू जो दी वैल्यू रख दीजिए, फिर काटा पीटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सीता अकेली एक कार्य को 10 दिनों में कर सकती है, जबकि गीता इसे 15 दिन में समाप्त कर सकती है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तथा सीता आरंभ करे तो कार्य समाप्त करने कितने दिन लगेंगे। यही बहुत इंपॉर्टेंट, अब जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं अल्टरनेटिव डे वाले, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव डे मैंने जैसे एक दिन सीता आएगी, फिर अगले दिन गीता आएगी, फिर सीता आएगी, फिर गीता आएगी, साथ में काम नहीं करेंगे ये लोग, अलग अलग दिन पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि काम कितने दिन में पूरा होगा। तो कैसे क्या होता है, ये भी सिखा रखा है मैंने आपको, इस पर क्वेश्चन कराए भी आपको, प्रैक्टिस सेट है मैंने, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं चलो यहाँ पे सिखा देता हूँ आपको, और जिनको आता है वो सॉल्व करते रहिएगा साथ में, ठीक है ना। तो सीता को हम ऐसे ले लेते हैं, 10 दिन में कर सकती है,
गीता को हम जी ले लेते हैं, गीता 15 दिन में कर सकती है। तो पहले तो हमारा काम वही है एलसीएम, तो हमने एलसीएम लेंगे 30, 30 क्यों लेंगे? अब आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कहेंगे सर 30 ही क्यों, आप 60 भी ले लीजिए, 90 भी ले लीजिए, बस वो कटना चाहिए सबसे बस। तो 10 तीन हो जाएगा 30, हम छोटा मान लेते हैं कि ताकि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए, ठीक है। बड़ा नाम मान लेंगे तो बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी इस वजह से। अब 15 दूना 30, ये तो आ गया, ठीक है ना। टोटल काम 30 है, सीता 3 काम करती है और गीता 2 काम करती है। लेकिन ट्विस्ट अब शुरू होगा यहाँ से। सवाल ने क्या कहता है कि एक दिन छोड़कर बारी बारी काम करेंगे, यानी दोनों साथ में नहीं आएंगे। यानी पहले दिन सीता आएगी, फिर ये अब जितना ये 3 काम करके चली जाएगी, अगले दिन गीता आएगी, ये 2 काम करके चलेगी, क्योंकि एफिशिएंसी इतनी है, एक दिन की तो एफिशिएंसी है इन लोगों की। और सीता ही काम शुरू करी, पहले दिन सीता आ रही है, तो सीता पहले दिन आएगी 3 काम करेगी, पहले दिन आई इसे 3 काम कर दिया। फिर दूसरे दिन गीता आएगी, दूसरे दिन गीता आई, ये 2 काम करके चली जाएगी। तो ओवरऑल काम हुआ कितना? अब आप देखेंगे 3 2 5 काम हो रहा है कितने दिन में? 2 दिन में काम हो रहा है, या 2 दिन में 5 काम हो रहा है। समझ में आ गया आपको? पहले दिन सीता आई, एक दिन निपट गया, दूसरे दिन गीता आई, एक दिन निपट गया, यानी 2 दिन टोटल हुए और 2 दिन में 5 काम हो गया। हमको करना कितना काम है? 30 काम करना है। 30 काम कैसे होगा? जब इसका हम 6 गुना कर देंगे तो 6 दिन हो जाएगा 12 और 5 छक्का हो जाएगा 30, यानी 12 दिन में 30 काम पूरा हो जाएगा। एक मिनट कहाँ गया? ये रहा। कहाँ गया? ये रहा, ठीक है ना। तो क्या था हमारा, फिर से लिख देता हूँ। सीता हमारे कितने दिन कर रही है? 10 दिन में। गीता हमारी कर रही है 15 दिन में। टोटल काम कितना था? 30। तो 10 3 30 और 15 दूना 30। यहाँ तो समझा दिया था मैंने आपको कि पहले दिन आएगी सीता, क्योंकि सीता से काम शुरू हो, लिखा हुआ ना सीता आराम करे, तो सीता पहले दिन आएगी 3 काम करके चली जाएगी। फिर अगले दिन गीता आएगी, वो 2 काम करके चली जाएगी। ओवरऑल 2 दिन में 5 काम हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि सीता की वजह से 3 है तो 3 ही काम तो करेगी एक दिन में, गीता की वजह से 2 है तो 2 ही काम करेगी। हमको करना टोटल काम कितना है? काम तो ये है ना हमारे पास 30, इसी काम पे तो हमको कॉन्सेंट्रेट करना है हमको। तो कैसे होगा 30 काम पूरा? अब देखिए, तो 2 दिन में 5 काम हमारा हो गया। करना कितना काम है? 30, तो 5 छक्का कितना होता है? हम 5 का काम को पूरा लेके जाएंगे तो 6 दिन में हमारा काम हो जाएगा, इन्हें गुणा 6 करना पड़ेगा। 5 छक्का 30, तो यहाँ भी गुणा 6 करना पड़ेगा, 2 छक्का 12, यानी 12 दिन में टोटल 30 काम हमारा हो जाएगा जब अल्टरनेट डे में लोग आएंगे बारी बारी। तो 12 दिन का ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर डी में। देखिए, तो ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। अष्टांग सवाल उसमें ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ही आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आजकल हम 6 क्वेश्चन रखते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा, दिमाग खिचड़ी पक जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, अगर कर पाएंगे अच्छी बात है, नहीं तो जब इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा इस टाइप के सवाल कैसे किए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं, अभी इसमें 3-4 पार्ट चलेंगे अभी आपके, तो उसको कंटिन्यू रखिएगा और अब इन सवालों की प्रैक्टिस अब कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सवाल है, एक काम को 25 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर एक चला जाता है, फिर बी इस काम को कितने दिन में करेगा। मैंने इस टाइप के सवाल भी आपको कराए हैं कि धोखेबाज लोग भी होते हैं, जब दोनों आते हैं तो साथ में, लेकिन एक बंदा धोखा देकर चले जाता है तो बेचारा दूसरा व्यक्ति सारा काम करना पड़ता है। तो ये सवाल कैसे किया जाते हैं सिखाया है मैंने आपको। अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, कर पाएंगे तो उसका आंसर मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आपका हो गया होमवर्क क्वेश्चन। तो इस सीरीज में हम रखेंगे कंटिन्यू, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।